वाले समय में सीमा हैदर भी भारत की जासूसी कर सकती है, तो इससे अच्छा है कि वो देश छोड़ के चले जाए। कि सीमा हैदर जासूसी है क्या? अब देखिए, साफ तौर पे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो पाकिस्तान से भारत आई तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक शक की निगाह हम लोग का है कि वो भी शायद हो सकती है, इसमें संलिप्तता हो सकता है उनका। मैं तो ठोस बोल करके नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब सरकार का आदेश आया हुआ है तो हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को मानते हुए हम भी चाहते हैं कि सीमा हैदर चली जाए पाकिस्तान। यानी बिहार से गौरव सिंह राठौड़ भी मांग कर रहे हैं कि सीमा हैदर को हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। हम तो बाइकआउट कर रहे हैं नेहा सिंह राठौड़ का भी, कि इस तरीके के हालात में अगर नेहा सिंह राठौड़ अपनी ग्लैमरस को बढ़ाना चाहती है, पॉपुलरिटी हासिल करना चाहती है, तो ये समय नहीं है। पॉपुलरिटी पाने के लिए बहुत समय है, ये अभी समय नहीं है कि जहाँ देश पूरा मातम मना रहा है, हर व्यक्ति रो रहा है और आप सरकार को दोष दे रहे हैं, फौजियों को दोष दे रहे हैं। हम कहने का मतलब है कि कहाँ चुक रही है उसको भी देखना चाहिए, लेकिन इसका ये नहीं है कि हम उन पर ही मत्थे डाल दें कि नहीं आप ही करवाएं ये सब। तो ये नेहा सिंह राठौड़ का सीधे आरोप है सरकार पर कि सरकार ने ही ये काम करवाया है। इसके लिए नेहा सिंह राठौड़ का बयान का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, और हम तो कहते हैं नेहा सिंह राठौड़ को भी वो भी पाकिस्तान चले जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, हमारे साथ समाज सेवी गौरव सिंह राठौड़ हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, देश की हालात अभी किस तरीके से है वो आप सबको पता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकियों ने वहाँ पे घूमने वाले गए हुए थे, उनके ऊपर निहत्थे तरीके से हत्या की और 28 लोगों की हत्या कर दिया। ऐसे में आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा देश अभी पाकिस्तान पे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं कहीं ना कहीं, और केंद्र सरकार के भी आदेश आ चुके हैं कि अब जितने भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको अब भारत छोड़ना होगा। तो ऐसे में हम बात करेंगे कि देखिए, भारत में सीमा हैदर की कहानी तो आपने सुना ही होगा। सचिन सौरभ और सीमा हैदर, वो भी जो है सीमा हैदर 7 समुंदर वाले गाने गाकर जो है दिल्ली में एंट्री कर जाती है, हिंदुस्तान में एंट्री कर जाती है और सचिन से शादी कर लेती है। ऐसे में अब अल्टीमेट मिल चुकी है कि अब हिंदुस्तान को छोड़ना होगा। तो हमारे साथ गौरव सिंह राठौड़ जी बात करेंगे, पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर क्या कुछ इनके मन में चल रहे हैं वो बात करेंगे। गौरव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात तो ये पहलगाम में जो घटना हुई है वो जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है जी। आतंकवादियों ने जिस तरह निहत्थे लोगों को मारा है, यह बिल्कुल भारतवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ पुतला जलाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद किए और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे आतंकवादियों पर ठोस कार्रवाई हो, पाकिस्तान पर ठोस कार्रवाई हो। और सवाल रहा जो कि सरकार द्वारा दिया गया है अल्टीमेटम कि जो भी पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं, हम तो चाहते हैं कि जितने भी लोग आए हैं पाकिस्तान से वो सीधे तौर पर पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि यहाँ भारत देश में रह कर के वो कहीं ना कहीं देश का जो है ना वो सारा मापदंड पाकिस्तान को बताते हैं। तो हम समझते हैं सीमा हैदर को भी पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग जो बोल रहे हैं कि सीमा हैदर को रुकना चाहिए, क्योंकि एक बच्ची का भी जन्म दी है सीमा हैदर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यही कारण तो भारत का है कि भारत बहुत दयालु देश है, सभी को पनाह मिल जाता है यहाँ। लेकिन हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में सीमा हैदर भी भारत की जासूसी कर सकती है, तो इससे अच्छा है कि वो देश छोड़ के चले जाए। तो क्या लगता है कि सीमा हैदर जासूसी है क्या? देखिए, साफ तौर पे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो पाकिस्तान से भारत आई तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक शक की निगाह हम लोग का है कि वो भी शायद हो सकती है, इसमें संलिप्तता हो सकता है उनका। मैं तो ठोस बोल करके नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब सरकार का आदेश आया हुआ है तो हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को मानते हुए हम भी चाहते हैं कि सीमा हैदर चली जाए पाकिस्तान। यानी बिहार से गौरव सिंह राठौड़ भी मांग कर रहे हैं कि सीमा हैदर को हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पाकिस्तानियों के द्वारा जो घटनाएं की गई है, आज क्या हो रहा है देश में हालात है कि हिंदू मुस्लिम में नफरत हो गया जी। तो ये नहीं ना होना चाहिए था। तो पाकिस्तान के लोग आते हैं और यहाँ नफरत फैला के जाते हैं, आपसी भाईचारे को तार कर देते हैं, तो हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो पाकिस्तान के वो सीधे पाकिस्तान के पहले चले जाएं। और आप जैसा कि जानते हो जो पहलगाम में जो निर्मम हत्याएं हुई हैं उसमें कई हिंदू मरे, कुछ मुसलमान भी मरे, तो सबकी शहादत को हम लोग याद करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान से कोई आएगा और मार के चला जाएगा। हम लोग तो ये भी मांग करते हैं आपके चैनल से कि जो प्रशासनिक चूक हुई है उसको भी सरकार देखे, कहाँ चूक हुई,
आखिर ये लोग घुसे कैसे, और घुसे तो इतनी जल्दी पाकिस्तान भाग कैसे गए, एक बड़ी सवाल हो जाती बड़ी सवाल हो जाती है। तो इसको भी हम चाहते हैं, क्योंकि आईबी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, उसके पास जिसको खुफिया विभाग कहते हैं, उसके पास सारा विवरण रहता है इंटरनेशनल से लेकर के, कब कोई आतंकवादी किस गतिविधि से किसी मुल्क में तो जा नहीं रहा है, उसके पास सारा खुफिया रहता है। तो वो तंत्र कहाँ गड़बड़ाया, उस पर भी एक सवाल है। हालांकि एक यूपी का एक नेहा आप जानते ही होंगे, गायकार है, वो ने अपने माध्यम से भी बहुत कुछ बोले, क्योंकि अब जो खुफिया विभाग को लेकर उन्होंने भी बहुत बड़ी सवाल कर दी केंद्र पर। देखिए राजनीतिक में कटाक्ष करती है, हम लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ प्रशासनिक ढिलाई हुई है, लेकिन वो तो सीधे आरोप लगा रही है सरकार पर, हमारे देश के जवानों पर। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम तो बाइकआउट कर रहे हैं नेहा सिंह राठौड़ का भी, कि इस तरीके के हालात में अगर नेहा सिंह राठौड़ अपनी ग्लैमरस को बढ़ाना चाहती है, पॉपुलरिटी हासिल करना चाहती है, तो ये समय नहीं है। पॉपुलरिटी पाने के लिए बहुत समय है, ये अभी समय नहीं है कि जहाँ देश पूरा मातम मना रहा है, हर व्यक्ति रो रहा है और आप सरकार को दोष दे रहे हैं, फौजियों को दोष दे रहे हैं। हम कहने का मतलब है कि कहाँ चुक रही है उसको भी देखना चाहिए, लेकिन इसका ये नहीं है कि हम उन पर ही मत्थे डाल दें कि नहीं आप ही करवाएं ये सब। तो ये नेहा सिंह राठौड़ का सीधे आरोप है सरकार पर कि सरकार ने ही ये काम करवाया है। इसके लिए नेहा सिंह राठौड़ का बयान का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, और हम तो कहते हैं नेहा सिंह राठौड़ को भी, वो भी पाकिस्तान चले जाएं। हालांकि नेहा सिंह राठौर ने एक बड़ी बात भी बोल दी है कि विकास के मुद्दों पे बात नहीं करते, बेरोजगारी के मुद्दों पर नहीं बात करते हैं, और बिहार में चुनाव आने वाले हैं, इसके भी लेकर जब इलेक्शन आएगा उस पर बातें होंगी, हम लोग भी बात करते हैं। आप तो जानते हैं कि हम भी बीजेपी से कई बार सवाल करते हैं, हर बार सवाल करते हैं, चूँकि मैं किसी पार्टी में हूँ नहीं। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ समय को ना देखते हुए हर समय, मतलब बताइए आज मातम का समय है और वो हंस के खिलाड़ी करके गाना गा रही है। हमको तो पता चला है कि वो शादीशुदा भी है जी, तो मांग में सिंदूर भी नहीं लगाती है, जैसे तैसे लड़का बन के घूमते रहती है, और अपने देश से खा रही है और अपने देश के खिलाफ जहर उगल रही है, चाहे सीमा हैदर हो, चाहे ये क्या नाम बताया उसका, नेहा सिंह राठौड़। हम तो अभी जाने उसको, पहले जानते भी नहीं थे, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग को भी पाकिस्तान भेज दे। अगर सरकार हम लोग को आदेश दे तो हम ही लोग इसको भेज दे पाकिस्तान। राठौड़ को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार है। देश के लिए कोई जात, कोई पात, कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा देश है, देश से बड़ा कुछ नहीं है, जात पात कुछ नहीं। जिस देश में हम रहते हैं उस देश का गुण गाएंगे, और जो देश में रह के देश के साथ गद्दारी करे तो उसको तो हम लोग बख्शेंगे नहीं, चाहे वो मेरा अपना खून क्यों ना हो। मेरा घर का खून अगर गद्दारी करेगा देश के साथ, हम सीधे उसको गोली मार देंगे। हालांकि अभी मौजूदा भारत की स्थिति, अभी जिस तरीके से नफ़रत बोया गया था, हालांकि अब सब मिलकर जो है वो नफ़रत को ख़त्म कर दिए। आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, देश में सभी लोग आपसी भाईचारा को बना करके रखें, और सभी लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है देश के लिए। तो हम समझते हैं कि ये देश आपस समन्वय बना करके चलता है, तभी देश का विकास सुनिश्चित हो पाएगा। और भारतवासियों से यही कहेंगे, हम लोग तो एक आम सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरी बात आपके माध्यम से जा रही है, हम तो यही देश प्रेमियों से कहेंगे कि भाइयों, अपने देश से प्रेम करो, अपने देशवासियों से प्रेम करो, हाँ, लेकिन जो देश में रह करके जो गद्दारी कर रहे हैं उसको चिन्हित करके उसको पाकिस्तान में भेजने का काम करिए। देखिए, हमारे साथ गौरव सिंह राठौर हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि पहलगामा जो हमले में जो हुई आतंकी हमले, 28 लोगों की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में पूरा देश आक्रोश है पाकिस्तान से बदला लेने के लिए। आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी मिलकर कैंडल मार्च निकाले। आक्रोश जो है आपको ये बता, कैंडल मार्च निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। और सचिन सौरभ हो गए, उस मामलों को लेकर भी सुर्खियां इस वक्त अभी टीवी चैनल पर चल रहे हैं। जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से वो जो सीमा पार कर हिंदुस्तान एंट्री कर जाते हैं। ऐसे में वो शादी कर लेती है सचिन सौरभ से, सीमा हैदर से सचिन सौरभ बन जाते हैं। ऐसे में आज पूरा हिंदुस्तान के लोग भी बोल रहे हैं कि अब जो है सचिन और सीमा हैदर को भी पाकिस्तान जाना चाहिए। उनके साथ 4 गो बच्चे भी हैं, वो भी पाकिस्तान को लौटना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट जो 48 घंटा का जो टाइम दिया गया वो सब के लिए। और सचिन सौरभ और सीमा हैदर वो भी तो पाकिस्तान का ही है। तो ऐसे में गौरव सिंह राठौर ने आवाज़ उठा दी है बिहार से कि अब सीमा हैदर को भी पाकिस्तान लौट जाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे देश के लिए खतरा भी बन सकती है। हो सकता है खुफिया एजेंसी भी हो सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो आप
तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे झाझा डिजिटल न्यूज़। आपकी क्या विचार है, पाकिस्तान पे क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? आप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए हमारे साथ में झाझा डिजिटल न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर।